इसको काटेगा तो सीधा ये टारगेट हो जाएगी, ला वाला लाइन। गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है? ये भी उसके चक्कर में है। ये भी उसके चक्कर में है। करो। 250 कटेगा तो 22,000 आराम से हो जाएगा। 22,274,71 काट 250 फार 22,000 सीधा आ जाओ एकदम झटक पटक। इधर बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा गिरेगा। मैं ये सोच के इसको लिया था, चलो लेते हैं और भूल जाते। छोड़ देना चाहिए था, टारगेट ये है। चलो वो ना सही तो निफ्टी ही सही, निफ्टी में लेके छोड़ दिए। 14-15 रुपया लगा हुआ है। और सब पे आ गया। ये लगा हुआ है 14 मार्च 22,000 पुट, 14 रुपया 20 पैसा। और पिछला जो निफ्टी कैरी किया था उसमें 170 रुपया नुकसान दिखा रही है, हालांकि ये 170 नहीं है, ज्यादा है। बैंक निफ्टी में 851 रुपया प्रॉफिट किया। 14 मार्च की 22,200 की पुट लिया, उसमें 195 प्रॉफिट, लॉस रिकवर, नेट में प्रॉफिट, एक लॉट कैरी। अब देखते हैं कैरी वाला क्या गुल खिलाता है। कैरी वाला 35 रुपया 40 रुपया प्रॉफिट दे रहा है। अच्छा भटको, पहले इस लाइन तक तो टच करो, यहाँ तक, इधर तक तो टच करो। 22,128। ये वाला मुख के जैसा। 2 दिन रेड 1 दिन ग्रीन, फिर दबा के सेल। 2 दिन रेड 1 दिन ग्रीन, फिर दबा के सेल। आ जाओ। ओपन टारगेट। ओपन के नीचे लो, कॉल के नीचे जा रही है मतलब सेम पी टारगेट। ये मंथली वाला लगाया है सर आपने? मंथली वाला। कल एक्सपायरी है तो आज के दिन तो होल्ड हो ही सकती है। अमाउंट ज्यादा नहीं, प्रॉफिट की वजह से लगी हुई है। 14 रुपया तो कितना लगा है? 10 बोले तो 500 और 4, 200, 700, 800 मान के चलिए, प्रॉफिट की वैसा ही लगी हुई है।
क्या बात है, ये तो आज कुछ अलग ही करना चाह रहा है। यही हाई है, हाई से यही हो रही है बार बार। उससे पहले भी तो क्या है ना, इधर इधर फिर से रिवर्स हमारा टारगेट तो ये है। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। एक पे लॉस खाए, दूसरा उठा के फिर से बैठ कोई गया। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इसको आने दो, इक्कीस क्लाउड नौ में सौ घुस। पचास 21,950 ये उठा के बैठ भी गया हूँ। हम्म। देखेंगे पोजीशन, ये देखिए। बोल बोल के नहीं ठोक सकते ना, दिक्कत है कि जब जिसमें बिल्कुल से बिल्कुल। ठीक लगे एग्जिट होके जो ठीक लगे उसमें घुस जाओ। बोल बोल के नहीं हो सकता है। हम्म। अब इसमें घुस गए, ये देखिए। 15,500 पे लिया था, 21,950, अभी 19,75 चल रही है। लॉस हो जाएगा, उस लॉस को कहीं ना कहीं और से रिकवरी भी कर लेंगे। अच्छा, बल्ले निकल बल्ले, गई, बहुत शाबाश शाबाश। फास्ट निकल गई है, बहुत फास्ट निकली है। अभी कौन कह रहा था मार्केट एकदम बैठा हुआ है? सन्नाटा है। नहीं, मैंने एंट्री बना ली है। अच्छा, फुट 2000 साइड। फुट साइड। ठीक 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 ठीक। अभी देखते हैं कहाँ तक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं। लीजिए, लॉस रिकवरी करके प्रॉफिट में आ गए 941 रुपया। फंड कितना डाला था मैं सुबह? 1887, और उसमें प्रॉफिट कर लिया 900। 50% रिटर्न हो गया, कैपिटल गेनिंग हो गया। अब टाटा बाय बाय, अब कुछ नहीं करेंगे। बड़ा प्रॉम्प्ट कर सोचना पड़ता है इसमें। टू इन वन मेंटेलिटी, बायो मेंटेलिटी चाहिए, और माइंड स्विचिंग बहुत फास्ट हो जाना चाहिए। कि अगर ये नहीं हो रही तो फटाक से बदलते हैं और उल्टा ठोक देते हैं। बट ऐसे मार्केट से दूर रहने में ज्यादा फायदा है ना सर, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है ये। क्या करे, रिस्की तो है, रिस्क तो उठाना भी पड़ेगा। कमाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। तो और किसी ने लिया कि नहीं? विष्णु जी आपने लिया कि नहीं आज ट्रेड? विष्णु जी पता नहीं। अभी होल्ड पे हूँ। टारगेट होल्ड जब तक नहीं आता तब तक छोड़ता नहीं हूँ। या तो जीरो ले लो या तो हीरो कर दो, खत्म कर दो। अच्छा, तो अभी कितना प्रॉफिट बना लिया आपने? अभी तो 2000 है। छोटा लॉट लिया क्या आपने? ज्यादा नहीं, अच्छा। मार्केट इतना मतलब साइड डायरेक्शन में नहीं है, क्या बताएं, वॉलेटाइल ज्यादा है। कल अच्छा था आपका दिन। प्रॉफिट वाला दिन अच्छा ही होता है, चाहे थोड़ा हो या कैसा ही हो। मैं तो यार अभी तक ना सी वाला ओपन करके विंडो बैठा हूँ, लेकिन दिमाग नहीं काम कर रहा है कब कब क्लिक करना है। सी के लिए तो मैंने भी वेट किया था, लेकिन आप ये देखिए तो ना, टूट गया पी तो टूट वाला गया, जो स्टॉप है, लॉस में। हाँ पी वाला गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। मतलब सी का तो वो मोमेंटम नहीं चेंज हो रहा है इसका। हाँ यही है यार। देखो 22,300 का तो कल सपोर्ट उसने अच्छा खाया था, उसके बाद तो पी में मोमेंटम आना ही था। मुझे बाकी लग रहा और गिरेगा ये यार, मतलब जिस हिसाब से दिख रहा है ना, मान नहीं रहा अभी तो ये। मुझे लग रहा है सपोर्ट खाएगा ये यहाँ से, मतलब मुझे। 22,250 तक शायद एक मैंने लेवल मार्क कर रखा था पुराना, हम्म, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है 250 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस सेट बैंक करेगा निफ्टी सारे। का ये ले लिया फिलहाल। प्रीवियस लो जो है 46,900, उसका पुट लिया है।
अब इसको छोड़ देंगे, देखते हैं 350 तक क्या है इसकी दशा होगी। बैंक निफ्टी जरा देखें सर, बैंक निफ्टी क्या हाल है। अगर निफ्टी ने रिवर्स मारा है ग्रीन की तो ये भी नीचे पटकेगी, लोअर लो टारगेट होगी। कौन सा टारगेट दिया सर आपने? 46 प्रीवियस 46,000। कैंडल डे लो 46,900। ओके 46,900 पी। मार्च वाला क्या रेट चल रहा है? बाप रे बाप, बैंक निफ्टी ने भी कमाल ही कर दिया है। मैंने लिया 53 पे, अभी 56 चल रही है। हीरो जीरो में 55 रुपया, 60 रुपया बोले तो कितना होता है? 10 रुपया तो 150, 150, 150, 300, 600, 15 900, 5 75। कौन सा 900 डेट है रुपया। सर आपका? हाँ, कौन सा, मतलब कि कौन सा तारीख कौन सा लिया आपने? रिसेंट एक्सपायरी, आज अच्छा एक्सपायरी है आज ही इसका। का। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, वो पुट मारा जीरो है। या हीरो जो हो जाए हो जाए, देखा जाएगा। सुबह में अगर लिया से, था ना 47,300, वो अभी 240 चल रही है। अरे बाप रे बाप। मैंने जो लिया था सुबह में बैंक निफ्टी, ये देखिए 47,300, तभी तो 219, अभी 240 है। उसको बेकार में मैंने काटा, मैंने बोला ना कि गिरेगा। आज भी ये लोअर लो मारेगा एक बार, उसके नीचे तो जाना है ही। सर ये पी तो रुक ही नहीं रहा है, देखिए ना कैसा हो गया है। तो मार्केट बहुत ही खराब हो गया है। तो ईयरली हाई से डाउन ट्रेंड बनता है, अभी ये थियोटिकल है। विष्णु जी बनता होल्ड कर है रखा है कब कि बनता अभी? है? विष्णु जी होल्ड हो क्या हो? बिल्कुल होल्ड है, टारगेट से पहले छोड़ेंगे नहीं। क्या टारगेट लगाया? लास्ट लो उस पे आते ही काट दूंगा, खत्म करने। बहुत मेरी तो बढ़िया। हिम्मत ही नहीं हो रही यार, आप लोग की ताकत बहुत है इन सब चीजों में। 500, देखो लेना रिस्क, 700, पड़ता है रिस्क। ज्यादा से ज्यादा तो 1,000 रुपया रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क तो लेना पड़ेगा। आज लॉस हो गया कोई बात नहीं, किसी और दिन कमा लेंगे। फिलहाल लॉस तो हुआ नहीं। इन द मनी कॉल लेके बैठ गया था मैं। पिंटू जी अभी इंडा मनी में मजा ज्यादा है, मजा ज्यादा है, लेकिन हाँ वही है, लॉस अपना स्टॉप लॉस डीके भी काट के निकल फास्ट जाना। आता है उसमें। थर्टी फाइव, 52, 50 तक तो आराम से आ सकता सर ये वापस ट्रेंड चेंज होना चाहिए ना, काफी नहीं गिर गया है 200 पॉइंट, ये तो काफी हो जाता है। है। क्यों? ट्रेंड के साथ लड़ाई नहीं। अभी देखिए मार्केट अपने डिसीजन खुद लेता है। हाँ लेकिन फिर भी जो एक ट्रेंड चेंज होना चाहिए, गिरता ही जाएगा तो एक लेवल तो होना चाहिए ना जहां पर जाके ये रुके। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये गिर के करंट मार्केट प्राइस तक तो आराम से आ सकता है। ये टारगेट है, ये है, फिर ये है, और आज के दिन ये और भी गिर सकता है। अब आज का मार्केट लो ऐसे यानी करके भाई, स्विंग नहीं लगाएगा तो मार्केट चलेगा कैसे? अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कैसे? अपने को नीचे इधर से बाइंग अपॉर्चुनिटी, ऊपर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। कोई न्यू एंट्री सर? नहीं, फिलहाल तो ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, जितना समझ में आया उतना ही करते हैं। बैठ के देखते हैं।
53 पे घुसा, वो 60 तक गया, उसके बाद 45। ওই দুইটা নিয়ে গেলি কেন রে? चलिए इसको मैं छोड़ने वाला हूँ, जो होगा 3-15 पे अपने आप से होगा, जो होगा देखा जाएगा। कीबोर्ड पे कौन इतना दबा के मार रहा है? ठक 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 ठक। ऑफिस का काम कर रहा हूँ पिंटू जी। बहुत जल्दी आप ना ट्रेडिंग में फुल टाइम आ जाएंगे पाल साहब, फिर आप बोलेंगे छोड़ो ये ऑफिस में क्या कमाना। अरे मैं तो आना चाहता हूँ यार। फिलहाल तो अभी उसको वही है समझना कि स्टार्ट करिए। अभी हाँ से लर्नर है अभी। पता चलेगा कि 2 दिन कमाए, तीसरे दिन पूरा देके आके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी वही। नहीं सर, फुल टाइम तो उसको नहीं ले सकते। अभी तो नहीं फुल टाइम आना है पिंटू जी इसमें, तो ये तो डेफिनेट है। पहले थोड़ा थोड़ा करके यूज टू हो जाइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 1-2 साल अभी यूज टू होना है। अपना 40 का सोचा है कि नौकरी से रिटायरमेंट ले लेंगे, 35 है अभी एज। सर जिस तरह से रेसिस्टेंस ले रहा है मार्केट, उठना नहीं चाह रहा, गिरने के ही मूड में बना हुआ है बिल्कुल। मतलब ऐसा कि ना थोड़ा सा भी उठे वैसा उठने का दिखता नहीं है इसमें दम। लगता है सैलरी एक्टिव हो गया सर पूरा। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप किस चीज को ट्रेड कर रहे हो। मतलब ये जो चीज ट्रेडिंग हो रही है अभी, क्या चीज ट्रेड हो रही है? यहाँ से अब तो पी हो रहा है सर, पी यहाँ चल से तो ये ऊपर हो गई, यहाँ से रहा इसने बोला सेल, और उस हिसाब से ये गिर रही है। अगर इसको और गिरना है तो इसके नीचे जाना है, इसके नीचे कहाँ तक जाना है? अब वो जो गिरेगी, क्यों गिरेगी? इसको यहाँ तक आना है, इस लाइन के नीचे यहाँ तक क्यों आना है?
ये जो स्विंग हो रही है, अभी आप किस चीज को स्विंग समझ रहे हो? कि ये एक स्विंग है कि ये एक स्विंग है? ओवरऑल पूरा चीज ही स्विंग है, क्योंकि ये जो इंट्राडे के अंदर उठा, ऐसे ही इसी के अंदर में इसकी घुमाना था, घुमा घुमा के उठा, यहाँ तक उठा, फिर ये जो गिरा रही है, आज इसकी इंट्राडे के अंदर भी स्विंग हो ही रही है, तो पूरा चीज ही स्विंग है। सही बात है जिसको सर। ट्रेंड बोल रहे हैं वो भी स्विंग है। अभी मैं जैसे बोला कि इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसको देखूंगा तो मेरी पेशेंस कोई टेस्टिंग देनी होगी। उससे अच्छा है कि मैं घूमने चला जाता हूँ, बाद में आके 3 बज के देखूंगा। जो होना है वो तो होना ही। सही बात तो है इस सर, पॉइंट दिमाग के ही नहीं नीचे लगाना है जाना सर। है, अपने आप से मेरा पीएनएल के अंदर ऐड हो जाएगी, क्योंकि आउट ऑफ द इंदा होके और नीचे जाके बंद होगी तो उसमें उतना कुछ खास इफेक्ट आएगा नहीं। एक करेक्ट डेढ़ सर। घंटा अगर मैं इसको छोड़ भी दिया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिंटू जी, ये आज क्लास कल नहीं हुआ था शाम को? नहीं नहीं, कल थोड़ा सा मेरा साली की शादी फिक्स हो रही है, तो थोड़ा सा उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। ठीक, आज होएगा कि नहीं पता नहीं। क्लास में क्या करेंगे? देखिए, थियोरेटिकल 10 तक तो कवर कर दिए, 11 और 12 दो बाकी है, दो कवर कर देंगे तो उसके बाद जो 13 आएगी वो होगी साइकोलॉजिकल। अब लाइव मार्केट में बैठ के साइकोलॉजिकल ही पकड़ के फिर कर रहे हैं। अभी डेली के हिसाब से जो ये इंडिकेटर है वो वहां पे बकवास रोल प्ले करेगा, उसके अंदर घुसता जाएगा और वो बाइंग बाइंग दिखाता जाएगा, उसमें पिटेंगे। अभी अपना जी, कोर्स के अकॉर्डिंग डेली इसीलिए डालने के लिए बोलते हैं कि डेली डालिए, जो भी मिलेगा बड़ा बड़ा मिलेगा, उसके अंदर में अपने को 500 1000 कुछ मिल ही जाए। इंट्राडे स्विचिंग बहुत कम करिए, और इंट्राडे में काम करेंगे तो उसमें प्लान करके फिर एंटर करना होगा कि ये ऐसा दिखेगी, ये ऐसा होगा। अभी निफ्टी के अंदर में जैसे हम लोग कहाँ पे, अभी निफ्टी के अंदर में हम लोग ईयरली हाई पे है। अब ईयरली हाई से डाउन ट्रेंड बनता है तो मार्केट ने काफी बार चकमा दिए, ये डाउन ट्रेंड के जैसा एक बार दिखाया, फिर डाउन ट्रेंड के जैसा दोबारा दिखाया, अब डाउन ट्रेंड के जैसा 3 बार दिखा रही है। मतलब यहाँ पे स्टोरी है, शेर आया। शेर आया। एक दिन ओरिजिनल में शेर आता है तब कोई समझ नहीं आता, मतलब तब कोई आके उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं आता, जिस जिस दिन रियलिटी में शेर आएगा। तो पहले एक बार मार्केट ने बोला डाउन ट्रेंड, फिर बोला डाउन ट्रेंड, अब बोल रही है डाउन ट्रेंड। किसको पता कि किस दिन सच में डाउन ट्रेंड है? इसलिए जो भी डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, आप उसको प्ले करते चलो, जिस दिन भयंकर क्रैशिंग आएगी आपको मिल जाएगा। उससे पहले थोड़ा बहुत मिल देता है वो मार्केट। अभी ये लाइन टारगेट था, अचीव हो गई। अब बैंक निफ्टी में देखते, जो करने के लिए गए थे वही तो नहीं किया ईयरली कैंडल। बैंक निफ्टी वही है, कहीं नहीं जा रहा। आएगा बैंक निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी आएगा। अभी बैंक निफ्टी की फिगर क्या है? ईयरली रेड। आज के दिन जो ट्रेड हो रही है उससे क्या मतलब, कौन सी चीज हो रही है? इससे इसकी बॉडी नीचे की साइड इंक्रीज हो रही है। जब ये ग्रीन आके उठा रही थी तब क्या हो रही थी? ये शेडो बढ़ रही थी और बॉडी धीरे धीरे ऊपर की साइड इंक्रीज हो रहा था, बॉडी इंक्रीज। अभी बॉडी डिक्रीज हो रही नीचे की साइड। अब इंक्रीज और डिक्रीज लैंग्वेज के अंदर मिस्टेक हो जाएगी, ये कब कौन इंक्रीज हो रही है, कब कौन डिक्रीज हो रही है। तो ईयरली फिगर के ये जो इधर से यूटर्न मारा, कहाँ से मारा? ये तो डॉट ओपन से यूटर्न मार के नीचे की ओर गिर रही है, और आपकी समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। अभी ये अपना ओपन से नीचे के लिए जा रही है। अब ये तो क्या है, स्विंग ऑन हो गई। तो इधर से अगर ये स्विंग ले लेके चल रही है तो हम लोग किस पॉइंट से किस चीज को ट्रेड कर रहे हैं? अब ये रेड में अपनी बॉडी बढ़ा रही है,
उधर निफ्टी में शेडो बन रही है, ईयरली हाई से उसकी शेडो आ रही है। अभी इसकी क्या हो रही है, इसकी हाई पॉइंट से क्या हो रही है, शेडो बन रही है। ये शेडो को ये धक्का दे रही है। अब जहां से इसने प्रीवियस स्विंग दिया, ये आपकी समझ में स्विंग आ जाएगी आराम से कि ये स्विंग से तो किस में है, ये अप ट्रेंड में तो है, लेकिन कहाँ से, स्विंग लो से ये ऊपर उठा रही है। तो अब ये जो आ रही है, ये क्या करने आ रही है, स्विंग मारने के लिए आ रही है। और पॉइंट्स देखिए, कोई छोटा मोटा पॉइंट्स नहीं है ना, बड़ा बड़ा फिगर है। जब लास्ट चीज पे ध्यान देंगे, बड़े में एक हाई, अब ये हर रोज की हाई 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 से कोई लेना देना नहीं है। एक हाई, तगड़ा हाई, उससे पहले ये हाई थी, तो वहां से भी तो तगड़ा गिरी। अगली बार मार्केट चढ़ के अगर नया हाई मारेगी, वहां से ये उटर्न मारेगी, तो वहां से भी तो तगड़ा ही गिरेगा। जी पिंटू जी। तो फिगर समझने में मजा आएगी कि हम लोग कहाँ से किस चीज को कैसे ट्रेड कर रहे हैं। बाकी नीचे ये इंडिकेटर देख रहे हो, ये बेकार है। मतलब इसको डालना ना डालना एक ही बराबर की है, लेकिन फिर भी साइकोलॉजिकल ठीक रखने के लिए कि चलो इधर में आएगा तो क्या करेंगे आप, इधर में आएगा तो बाई करेंगे। भाई करेंगे। अब बाई करके होल्ड करना है, कॉन्सेप्ट इक्विटी की, लेकिन किस में काम कर रहे हैं, ऑप्शन। इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट ऑप्शन में काम कर रहे हैं। ऑप्शन में डीके है, इक्विटी में डीके है ही नहीं। लेकिन मार्केट की कॉन्सेप्ट, चाहे आप इक्विटी में अप्लाई करिए क्या ऑप्शन में, कॉन्सेप्ट तो मार्केट का है। लोग जैसे बोलते हैं ना स्ट्रेटेजी, क्या होता है स्ट्रेटेजी, मार्केट की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ढेरों स्ट्रेटेजी हो जाएगी। उठते समय स्ट्रेटेजी, गिरते समय स्ट्रेटेजी, रिवर्सल पे स्ट्रेटेजी, स्विंग में स्ट्रेटेजी, ट्रेंड पे स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी ही होगी। लेकिन वो सारी स्ट्रेटेजी किस पे होगी, मार्केट में। तो मार्केट की कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। फिर स्ट्रेटेजी लगाते रहिए। अभी जैसे मैंने बोला ना, ये यहाँ तक तो मिनिमम आना है, क्योंकि ये फिगर जब तक ऐसे फिर से ऊपर की नहीं होने वाला, ऐसे नहीं होता है, तब तक तो ये गिरावट देगा। और ये गिरावट देगा तो इसके नीचे इसको आना है। तो अभी जो आउट ऑफ द है, प्रीमियम कम है, जैसे ही आ जाएगी, इंदा हो जाएगी, तो प्रीमियम घटाक से आ जाएगी। मार्केट की डायरेक्शन समझ लीजिए, उसी अकॉर्डिंग ट्रेड कर दीजिए। इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, डर लगा रहता है कहीं रिवर्स ना हो अभी जाए। वो चीज नजर के ऊपर है ना। अभी आपने कभी ऐसे इसको देखा ही नहीं, जो चीज अभी आप देख रहे हैं, इसको ऐसे कभी आपने देखा ही नहीं। अब ये चीज दिखाई तभी दे रही है जबकि इंडिकेटर लगा के रखी, इंडिकेटर गायब कर दीजिए तब तो ऐसा है। अब मैनुअली पकड़ो इसको। इसको भी उड़ा देते हैं। अगर सभी इंडिकेटर उड़ा दी तो अभी जो चार्ट पे है ये क्या है, ये प्योरिटी। अब प्योरिटी के अंदर में आपको इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, तो अभी क्या मानने जा रहा है, अभी लो मानने जा रहा है। अब पीपीएस जब ये गिरा था तो हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, यहाँ जाके लो स्टॉप। तो अभी ये वही कर रही है, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो। अब लोअर लो मारेगा तो इसके अंदर नीचे जाना पड़ेगा, फिर कहीं लो जाके स्टॉप, और फिर ऊपर उठना चालू। तो तब ये इस पॉइंट तक जाने के चक्कर में जाएगा। अब जैसे स्विंग पढ़ेंगे तो स्विंग की आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर ये यहाँ पे है और ये यहाँ था, ट्रेन यहाँ तक उठा, तो ये जो स्विंग है, कौन सा स्विंग, यहाँ तक। अब जो डायरेक्शन ये बना रही है, किधर जा रही, फिर ये इस पॉइंट के नीचे चला गया तो फिर क्या, फिलहाल यहाँ से तो सेलिंग ही हो रही है, और आप अगर सेल लेके बैठे हुए हो तो प्रॉफिट ही होगा।
लेकिन जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, कहीं से भी चेंज हो सकती है, उस चेंजिंग को आप कैसे समझो? वहां पे चेंज हो रही है, वो चीज समझ में आएगा कैसे? वही तो समझ नहीं आता। वहां पे तो प्राइस तो कुछ ना कुछ तो कर रही है। प्राइस को अगर समझ गए तो वो भी समझ में आ जाएगा। प्राइस वहां पे जाके क्या करेगी? सपोर्ट लेगी, सपोर्ट लेगा फिर क्या करेगा? उल्टा घूमने की चक्कर में जाएगा, रिवर्स मारेगा। अब प्राइस चलेगा तभी ना उसकी स्विंग बनेगी, स्विंग से उसकी ट्रेंड बनेगी, और जब ट्रेंड समझ में आएगी तो प्राइस उसकी भी उल्टा करने की चक्कर में जाएगा। प्राइस तो एक जगह एक चीज पे टिकता नहीं है। प्राइस की मेंटेलिटी है चंचल, इधर उधर अटक फटक ऐसा। जी। अभी हम लोग अगर शांत रहेंगे तो दिमाग ठंडा दिमाग से कुछ सोच समझ के फिर कर पाएंगे। अगर प्राइस के साथ हम भी झटक फटक करने लगे तब समझ नहीं आएगा कि कौन प्राइस और कौन ट्रेडर। ट्रेडर ठंडा रहेगा, प्राइस झटक फटक करेगा। हौले हौले से तो प्राइस नीचे ही गिर रही ना। 11:51 हुई, 3:15 तक टाइम। तो कितना टाइम हाथ में? जो मैथमेटिक्स है, हिसाब है, वो क्या बोलती कि 3:15 पे मार्केट बंद हो जाएगा। अभी बज रही है 11:51, मतलब 12 मान के चलिए, तो 3 घंटा और है। 3 घंटे में मार्केट और नहीं गिर सकता है आराम से। अगर ये लो है और ये हाई है, स्विंग, तो ये क्या मानने के लिए जा रही है? स्विंग लो लगाने के लिए जा रही है। स्विंग लो जहाँ पे लग जाएगा वहां पे क्या होगा? प्राइस रुकेगा, बार बार वो उस जगह को होल्ड करेगा। फिर वहां पे क्या आएगी? ग्रीन कैंडल आएगी। तो ठीक है, अभी तो आज की कैंडल तो रेड है, ग्रीन कहाँ है? तो जिस दिन होगी उस दिन ग्रीन होगी, ठीक है, होने दो। तो अपने समझ में वो सपोर्ट आ जाएगी, ग्रीन बन रही समझ में आएगा, उसका मतलब अगला दिन और ऊपर उठने की कोशिश करेगा। फिलहाल आज तो गिर रही है, आज गिरावट को एंजॉय करिए, जिस दिन उठेगी उस दिन देख लेंगे। जी सही कह रहे हैं। मतलब ऊपर से प्राइस का ये जो बॉटम बना है वो पकड़ने के लिए पहले ये जो छोटा रेड कैंडल बना है वो बनना जरूरी है। अभी देखिए, जहाँ पे भी इसने इस दिन मान के चलिए रेड बन गई, दिन भर तो रेड ही थी। जिस दिन ग्रीन बनना था उस दिन तो पूरा दिन भर ग्रीन ही था। आज के दिन रेड बनना है, दिन भर तो रेड ही है। मेजर टाइप की कैंडल रोल प्ले कर देता है। अभी मेजर टाइप की कैंडल, कौन कैंडल कहाँ से आता है, उसकी क्या फंक्शन है, वो सारा चीज। अभी जैसे कि ये मेजर टाइप की कैंडल, कौन सा कैंडल? अब उसको दूर से देखेंगे तो एक तरीके की स्पिनिंग टॉप लगेगी आपको, ये स्पिनिंग टॉप है। लेकिन क्या ये स्पिनिंग टॉप है? तो तब आपको इसको जूम करना पड़ेगा कि आखिर स्पिनिंग टॉप है कि नहीं। इसकी यहाँ से इस चीज को इतना सा मार्क कर लेते हैं, कलर इसकी रेड, और इसको यहाँ से मार्क कर देते हैं। ये कंफ्यूज कैंडल बनी है पिंटू जी, पहली वाली तो इससे पहले, आज की पहले। अभी इसकी शेडो जो है, दोनों शेडो को देखते हैं। ये इतनी सी इसकी शेडो, अपर शेडो। अब इसी शेडो को नीचे बिठा देते। अब देखिए, ऊपर वाला शेडो ज्यादा लंबा है। ग्रीन जो है, ये जो ग्रीन शेडो की जोन है, ये इस लाइन को निकल नहीं पा रहा है। तो ऊपर वाला जो शेडो है वो देखिए, ये तो ऊपर वाला शेडो ज्यादा लंबा है, मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। लेकिन नॉर्मली इसको देखेंगे तो स्पिनिंग टॉप लग रही है। तो मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए, तो तभी आपको उसकी साइकोलॉजी समझ में परफेक्ट आए। नॉर्मल आंखों से ये स्पिनिंग टॉप, लेकिन ये स्पिनिंग टॉप नहीं है।
मेजर टाइप के टॉप टू बेरिश कैंडल। तो एक तरीके से आंखों में धोखा होता है, भ्रम होता है। और सही तरीके से आपको अगर उसकी मैथ समझ में नहीं आएगा तो धोखा अक्सर हो जाएगा। जी। मेरे को तो कंफ्यूज कैंडल लग रही थी, आज उसने कंफर्म कर दिया कि ये बुलिश बियरिश टॉप टू बेरिश है। हाँ, टॉप टू बेरिश। आपका बैंक निफ्टी कैसा चल रहा है सर? ई वाला देख नहीं रहे हैं पीएनएल। पीएनएल अच्छा, देखा देखेंगे ही तो नहीं था। डरेंगे, काटेंगे, रखेंगे। कुछ ना कुछ करेंगे। तो उसमें क्या देखते गया नहीं तो है। गया, आया तो आया, वो वाला 53 पे पढ़ लिया था, 46 तक डीके मारा, 51.70, 52 अभी चल रही है फिर से। अच्छा ठीक है, बढ़िया चल रहा है। देखिए पहले जो पी लिया था उसको पता था कि आज ये लुढ़कने वाला है, उसको रखता तो 200, 300, 400 तक भी जा सकती है, लेकिन कितने में काटा? 156 पे काट दिया, अभी 230 चल रही है। अपने आप से कटेगी ना, सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि अपने को पता है जाएगा तो 1000, 1500, बस जा खा जा। खाता थोड़े ना है, खाता कम है, देता ज्यादा है। लेकिन वहां जो हम सही लोगों बात की है सर। घूरने की आदत है ना, उसमें हम लोग पिटते ज्यादा है। तो थोड़ा बहुत आया। और मार्केट वैसे अपना आदत बना भी देता है। ये लो मारा, इधर में ज्यादातर कैंडल की क्लोज है, अगला लो इधर मारा। सेम तरीके से ये लो है, अगला कैंडल की क्लोज इधर, तो इसका लो इधर कहीं होना चाहिए, इधर कहीं लो होना चाहिए था। उस लो के नीचे ये उतर रही है, मतलब ये इधर कहीं आना चालू करेगी। स्टॉप लॉसेस इसके पास ऑलरेडी 1, 2, 3 है। अब ये अगर घुसेगी, ये इसके नीचे आराम से यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। तो अपने को इसको सिर्फ टाइम देना है, उतने के अंदर में होना क्या है, अपने राइट ट्रेड आना चाहिए, वो तो है। राइट डायरेक्शनल वाइज ट्रेडिंग वो अटेंड करती है। अब चुपचाप इसको टाइम देना है, देते हैं। क्या खा देता साला। अरे यार, अरे यार, अरे यार, नहीं 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 नहीं। नहीं यार, कम ऑन कम ऑन। किसको बोल रहे हैं भाई? कम ऑन, मार्केट को क्या? नहीं मार्केट यार बहुत ऊपर नीचे है, फ्लक्सी एकदम नीचे ऊपर। मार्केट बोलने से नहीं जाएगा रवि भाई।
यार अपनी भावनाओं का कदर नहीं करना नहीं, मत। एक्चुअली वो ही होता है ना कि हम Exact हो लेके गया। बैठ जाते हैं और फिर हम मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नीचे जाए ऊपर जाए। अपना तो स्टॉप लॉस है, खत्म कहानी। बस 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 स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बस ये है। जिधर भी लेके बैठो अपना व्यू स्टॉप लॉस लगा के बैठो, अगर इन द मनी खेल रहे हो या एट द मनी खेल रहे हो। और सर के जैसा मतलब है थोड़ा सा लेके छोड़ दो तो बहुत अच्छा है बस। 500,000 ये वाली लगाते बात हैं है। फिर उसको लेके बचाने के चक्कर में जाते ही नहीं। उसको बचा के करना भी क्या है। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। बिल्कुल। जो होना है वो होना ही। और स्विंग हाई से स्विंग लो मारने के लिए नीचे जाना है तो जाना है, जाओ। जहाँ सपोर्ट लगेगी सही उसके बात। बाद उल्टा घुमाना है तो घूमेगा। फिलहाल तो वैसा समझ में कुछ आएगी। अभी तो वैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ, थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग किया था, उसमें ही रवि जी बोल रहे कमन कमन। निकल गया रवि जी के मुंह से। वो बैठा ही इस रवि भाई इस समय बैठा ही मतलब बाइंग जोन पे बैठा है, डिमांड जोन पे बैठा है, मतलब मेरे को ये लग रहा है। सही बात अभी है। तो पी साइड घुसना मतलब रिस्की होगा ज्यादा। मार्केट 2 in 1 है, दोनों साइड। थोड़ा सा क्लियरिटी देगा, थोड़ा सा भ्रम डालेगा। तो कभी आप राइट हो जाओगे, कभी आप रॉन्ग हो जाओगे। जब आप राइट हो रहे हो तो फुल्ली राइट करिए उसको। जब आप रॉन्ग हो रहे हो छोटा सा लॉस लेके भाग जाओ। अगर मैं राइट हो रहा हूँ तो मुझे फुल्ली राइट होना है, जी। क्योंकि नीचे जाएगी सपोर्ट लेगी तो ग्रीन आएगा। ग्रीन बिना ग्रीन के तो ऊपर उठने वाला है नहीं, साथ ही साथ रिवर्स मारेगा। जब यहाँ से ये ऐसे करके यू टर्न लिया है तो रिवर्स तो मारा है। इधर से भी ऊपर उठा है तो रिवर्स मारा है। अब तो गिर रही है, रिवर्स होने के लिए तो यू टर्न होना पड़ेगा। वो कहाँ है? वो तो है नहीं। तो जब तक वो है नहीं, मैं क्यों डरपोक बन के मेरी साइकोलॉजी के कारण भाग जाऊं। तो आज के दिन के लिए तो चुपचाप बैठे रहते हैं, क्या हो रही है होने दो। जब आएगा तो यहाँ पे ऐसे करके सपोर्ट हो जाएगी। तो फिलहाल इधर कहीं सपोर्ट है तो ये इसको ग्रीन होना था आज। जब तक सपोर्ट नहीं है तब तक बेकार में सोचना बेकार है। अगर इसी जगह पे इसको आज क्लोज करवाने हैं तो करवा दो, ठीक है, क्या हो जाएगा उससे। अभी 53 पे लिए है, 25 पे ऐसे लगा देंगे। बिल्कुल। आधा प्रीमियम पे जाके ऐसे लगा के छोड़ देंगे। अगर आधा गई तो आधा बची। और अगर इसको नीचे जाना है तो आधा क्यों खाएगा, आधा भी नहीं खाएगा। मार्केट में पैसा लगाने के बाद इसको छोड़ने की जो आदत है वो इंसान से होता नहीं है। मतलब इंसान ये कभी कर ही नहीं पा रहा है कि मैंने कुछ किया है और भूल गया, बस कि मैंने कुछ किया है। मतलब नेकी कर और दरिया में डाल। यही नहीं हो रहा है। उसको हिसाब लगाने हैं कि मैंने कितना नेकी किया है, किस किस को क्या क्या दान दिए है। अगर सब कुछ याद रखेंगे तो वो जो दान किए उसकी कोई रिजल्ट आपको मिलने वाला है ही नहीं। अभी अगर सी में घुसना होगा पिंटू जी तो एक ग्रीन कैंडल प्लस उसका भी ब्रेक करे तब कंफर्मेशन लेना मिलेगा ना। अभी देखिए यहाँ पे जैसे इसने सिखाया, जोन बना दिया इसने, वैसे मतलब बना इसने रहा है। जैसे सिखाया कि ग्रीन ग्रीन देख के घुसना नहीं, अगली बार ग्रीन ग्रीन देख के घुसना नहीं है,
क्योंकि ये पॉइंट सपोर्ट है कि ये पॉइंट सपोर्ट है, प्राइस खुद डिसाइड करेगी। आप इसको सपोर्ट समझ के घुस गए, अगला दिन नीचे, आप इसको समझ के घुस गए, अगला दिन ऊपर, तो आप यहाँ पे आके सेटअप बनाइए कि ये जो मूव है, इस मूव के अंदर में कुछ स्पेशल चीज है जिससे कि आपकी समझ में आए। उससे पहले भी ये जब ऐसे करके लेके आया था इधर में, यहाँ पे भी उसने कुछ उसी टाइप की सेटअप किए हैं, तो आपको इस बार भी वही सेटअप चाहिए। तो तब आपकी क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाएगी कि चलो सेटअप बन रही है। जब तक सेटअप नहीं बन रहा है तब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही है। जी। तो आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्फिडेंटेड, नहीं तो तुक्का जैसा हो जाएगा ना कि मेरे को लगा, तो मैं अपना लगने पे क्यों काम करूंगा। मैं मार्केट का एक्चुअली अपना 15 मिनट पे देख रहा था, मैं एक्चुअली 15 मिनट पे देख रहा था बैंक निफ्टी को ही, और इसने मतलब दूसरा ग्रीन कैंडल ब्रेक कर रहा है ये। अभी देखिए इंट्राडे के अंदर कुछ बंदों को तो वो उल्लू बनाएगा। इंट्राडे बंदा जितने हैं उनको तो थोड़ा बहुत तो उल्लू, उनको भी पिटने के चक्कर में मार्केट कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली दिखाएगा उनको। जी जी जी। आज तो मार्केट बोल रहा है मुझसे दूर रहो, रिटेलर लोग, टाटा बाय बाय कर लो। जैसे लोग बोलते हैं आज मार्केट वोलाटाइल है, अब मेरे समझ में ये चीज नहीं आता मार्केट किस दिन वोलाटाइल नहीं था। वोलाटिलिटी नहीं होएगी तो प्राइस हिलेगा कैसे। जी 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 जी। वोलाटिलिटी का मतलब ही है भीड़ भक्का। प्राइस के साथ लोग आके भीड़ गैदरिंग करके इस पे बोली नहीं लगाएगा तो प्राइस हिलेगा कैसे। तो वोलाटिलिटी तो हर रोज होता है, लोग आएंगे, ट्रेड करेंगे, प्राइस डालेंगे, जो जो अपने अपने सिस्टम से देख रहे हैं वो अपने अपने सिस्टम से इसको देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वोलाटाइल तो हो गया ही। वोलाटिलिटी के अंदर में ही आपको अपनी काम करके निकलना है। इसको देखने से मन में कुछ ना कुछ सोच बनती है, ख्याल आती है। अब जैसे कि अगर ये ऐसा हो गई तो, इधर में अगर ऐसा हो गई तो हो ही सकता है। अगर ये ऐसा ना हो के कुछ ऐसा हो गई तो, अगर ऐसा हो गई तो वो भी हो सकता है। तो हम लोग देख के क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। और ट्रेनिंग के अंदर क्या बोलते हैं कि कुछ सोचो मत, जो मिलना है आपकी नसीब में वो मिलेगा। तो सोचना क्यों। अगर आपकी नसीब में आज पैसा है तो आपको मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। आपके सोचने या ना सोचने से आपका नसीब थोड़ा ना बदलने वाला है। तो आपके हाथ में जी। क्या है, आपके हाथ में काम करना, तो आप काम करो। लेकिन काम की भी एक तरीका है कि आप उस काम को कैसे करेंगे। ये है एक सेकंड। स्पेस। स्पेस, स्पेस का क्या मतलब है, जगह। स्पेस का दूसरा मतलब है खाली। तो स्पेस जगह पहचान की करिए, क्या आप इधर में बाई मार रहे हो या फिर आप आने वाला टाइम पे इधर में बाई मारोगे,
किधर बाई मारोगे, वो जगह कौन सा होगा, उसको आप पहले सिलेक्ट करिए, देन काम करिए। अब आने वाला जगह पे अगर ये सपोर्ट लेगा और देन ये रिवर्स मारने की कोशिश करेगा, तो वहां पे आपको बाई करना होगा। और उसकी जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, देन वो जो ये पॉइंट रखेगी वो क्या चीज है और कैसे वो करके जा रही है, वहां पे आप कौन से सिम्टम से उसको पहचानेंगे। ऐसे मार्केट आपको पूरा लाइफ टाइम मिलेगी। कभी ये ऐसा करके मिलेगा जिससे आपकी समझ में आएगी अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड की ये कौन सा पॉइंट है, फिर जो चीज हो रही है वो कौन सा चीज है, फिर जहाँ कहीं सपोर्ट लेगा और ऊपर की ओर भागेगा, उससे जो उसकी क्या बन रही है, स्विंग बन रही है, वो कैसे बन रही है, और वहां पे जो सिंबल होगी वो कैसे होती है, जैसे कि इधर में है, फिर इधर में है, उससे पहले में है, आगे फिर से होगी। अगर आपको उसको आइडेंटिफाई करना आता है एक बार, क्या आप काफी बार आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब अप ट्रेंड में है तो है फिर कभी ऐसे करके डाउन ट्रेंड में आएगी तो इधर में जो सिंबल है, इधर में वही सिंबल है, इधर में भी वही है, इधर में भी वही है, इधर में फिर से क्यों नहीं होगा। अप ट्रेंड में है तो ये, फिर ये, फिर ये, फिर डाउन ट्रेंड में है तो ये सपोर्ट, फिर सपोर्ट, तो ये क्या होगा, ये भी सपोर्ट ही होगा, क्योंकि जब नीचे गिरती है क्या लेता है, सपोर्ट। अप ट्रेंड में है तो नीचे गिरा तो क्या लिया, सपोर्ट। तो क्या फर्क पड़ता है कि आप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में, जिस ट्रेंड में भी हो आपकी ट्रेड राइट होना चाहिए। तो फोकस ट्रेंड पे नहीं, उसकी पॉइंट पे फोकस करिए कि टॉप है कि बॉटम है, स्विंग हाई के स्विंग लो है, क्या है, सपोर्ट ले रहा है कि रेजिस्टेंस खा रही है। 46,900 200 पॉइंट ऊपर में है, और हाई से देखेंगे तो कितना, 47,400, मतलब 47,500, 47,500 पॉइंट्स तो गिर ही गया लगभग। उधर निफ्टी देखते हैं, निफ्टी का क्या हाल है। आहा, आहा, आ जाओ आ जाओ, आहा आहा, कल तक लो लगा देगी मंथली लो निफ्टी में। मंथली लो क्लाउड में घुसा भी बैठा है वैसे, लेकिन इसको जितना गिरना चाहिए ये उतना नहीं गिर रहा। बैंक निफ्टी। ईयरली फिगर रेड है ना, और उसकी ग्रीन, हम्म ग्रीन से कलर ईयरली में रेड हो सकता है, लेकिन रेड हम्म से फिगर ग्रीन की ओर आगे बढ़ता है। इसमें भी तो मंथली लो नहीं है, तो हाँ इसको जी भी हाँ तो जी। इसके नजदीक तो आ जाना चाहिए। अब देखते हैं, हम्म थोड़ा इसमें उसमें फास्ट इसमें स्लो, ऐसा हो सकता है। पैसा इधर से उधर हो रही होती है ना, कभी आप क्या किए, निफ्टी में घुस गए, उसमें प्रॉफिट लिए, फिर बैंक निफ्टी में घुस गए, मनी रोटेशन हो रही है। जी। तो वैसे ही चलिए, इतना लंबा वीडियो बनाने की कोई मतलब है नहीं।